आज के एक सम्मान समारोह में अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदय, आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय, प्रधान संघ अध्यक्ष और तमाम ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं समस्त सफाई कर्मी, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक। आज के इस तत्काल जो भी सर ने बताया कि अचानक से हमको भी बहुत दुख हुआ कि सर का स्थानांतरण हो गया, क्योंकि जब से हम 2018 से यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी के पद पे नियुक्त हैं भावरपुर में, पहली पोस्टिंग से हम यहाँ के हैं। और वाकई से हंसराज जी ने बताया, सफाई कर्मी संघ अध्यक्ष जी ने बताया कि हम भी जब हमने ये देखा कि वाकई 16 ब्लॉक में अगर कोई भी तेज तरह सहायक विकास अधिकारी है तो हमारे अशोक यादव जी। कभी मैं भी रिपोर्टिंग से इनके घबरा जाता था कि जो रिपोर्टिंग ये करते हैं हम लोग से समीक्षा करते हैं। मैं भी सोचता था कि किसी ब्लॉक में कोई समीक्षा, लेकिन सर शासन की कोई भी योजना है, मतलब सबसे पहले अगर इनका मैं धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले ये चाहते हैं, करते भी थे कि हमारे भावरपुर में वो योजना पहली शासन की योजनाएं लागू हो। और सर के स्थानांतरण दुखद के साथ साथ इनसे बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला है। एक गार्जियन के तौर पे एक हमारा ब्लॉक भी एक परिवार है, जैसे हम लोग किसी परिवार से आए हैं तो हमारा भी एक परिवार है। यहाँ से सब सीखने को भी मिल रहा है। सब लोग अपना जो भी कार्य क्षेत्र में करने के लिए जाने के लिए, और जो भी कठिनाइयाँ भी हो रही हैं हमारे पंचायत सहायकों के, सफाई कर्मियों को, खासकर सचिव संवर्ग को भी सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन देने का काम श्री पंचायत साहब ही ने किया है हम लोगों को। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहायक विकास अधिकारी ISP, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब सम्मान का क्रम बढ़ाते हुए समस्त सचिवों की तरफ से एक माला लें और पंचायत साहब का माल्यार्पण कर सम्मान करें। सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भाई अनुराग जी, पंचायत सहायक संगठन के अध्यक्ष भाई भीम जी, पंकज से भी कॉल लीजिए। मैं चाहूंगा कि बड़े भाई विमलेश राय जी आप आए। पंकज, खंड विकास अधिकारी महोदय का आदेश है कि बिना आपका माला पहनाए स्वागत सम्मान बढ़िया नहीं होगा। और मैं समस्त जनता जनार्दन की तरफ से निवेदन करूंगा कि जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मैं अपने पूरे विकास खंड के मुखिया की तरफ से निवेदन करूंगा कि आप मैं भी पहना दूं आप सबकी तरफ से। ऐसे विचरण कर रहे थे, किसी गांव में गए, रात हो गई और वहां पे बड़ा अच्छा वहां के जो स्थानीय लोग थे, लोगों ने उनके लिए पानी की, सोने की, खाने की सब व्यवस्था की, सब कुछ उत्तम हुआ। जब अगले दिन गुरु नानक देव जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ईश्वर करें कि ऐसे लोग पूरे देश में फैल जाएं। कुछ ऐसे ही शब्द कहे कि आप लोग फैल जाएं या पूरे देश में चले जाएं, कुछ इस तरह से। जैसे कि बड़े भाई ने भी कहा कि आपको 16 विकास खंडों में एक बार हो आना चाहिए, तो उनका जो शिष्य था कहा कि आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, उसने इतना बढ़िया खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। आप अरे आपको बोलते कि आप यहीं पे रहो, खूब फूलो फलो। तो भाई जहाँ तक हमारी सोच गई, जहाँ तक गुरु नानक देव की सोच थी, उनके शिष्य की सोच थी, बड़े भाई की जहाँ सोच है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की 16 विकास खंड में जरूरत है। और आपको वास्तव में आप न जाए तो आपके रूप में कोई न कोई रहे जो आपके पद चिन्हों पे चले और आपकी तरह काम करे, ताकि हर विकास खंड पे बढ़िया काम हो।
बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा, खंड विकास अधिकारी विकास खंड के मुखिया हैं हमारे, मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द अपने व्यक्त करें। मैंने जैसा कि भान जी ने कहा, हम जिस दिन वो ऑर्डर आया तो मैंने कहा कि भाई ट्रांसफ़र या स्थानांतरण यह सभी लोगों के साथ, जैसे अभी हमारे विनोद भाई जी ने, बड़े भाई जो हमारे किसान नेता हैं, उन्होंने कहा भाई स्थानांतरण तो हर सरकारी कर्मचारी की वो एक प्रक्रिया है। और जैसे गंगा जी का बहता हुआ जल है, अगर उसमें बहाव नहीं होगा तो वह वहीं संकुचित होकर रह जाएगा। तो जैसा कि भरत ने भी कहा कि रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है कि जल में जो है जूं और जलज, जलज मैंने कमल, दोनों एक साथ पैदा होते हैं और दोनों बिना जल के नहीं रह सकते। दोनों का जीवन उसी तरह से है, बिना जल के दोनों नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक को देख कर लोग मुस्कुराते हैं और एक जो मिलता है, एक जो है वो दारुण दुख दे ही, एक जो है होता है विश्वत प्राण भर दे ही। तो 2 तरह के लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। एक जो बिछोड़ने लगता है तो लगता है कि हाँ मेरा कोई था और वह मेरा जा रहा है, मेरे हृदय से, मेरे प्राण से वह निकल रहा है। भरत ने राम से कहा कि आपको तो जब जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों भरत मिलेंगे, पूरे चित्रकूट से लेकर 14 वर्ष की आपके वनवास की यात्रा में, लेकिन मेरे लिए आप अकेले राम हैं, तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा। और उन्होंने उसके बावजूद भी, तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम को विश्वास नहीं था कि भरत को राज्य कर रहे होंगे और हम वहाँ जाएं कि न जाएं। उन्हें प्रतिनिधि के रूप में हनुमान जी को भेजा और कहा कि जाकर अयोध्या की स्थिति देकर के आइए, क्योंकि राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। भरत की गति की निश्चितता नहीं थी कि भाई उत्तर था ना, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। आइए, राम को 14 वर्ष का वनवास, तो 14 वर्ष के बाद राम वहां लौट के क्यों आए? भाई अगर भरत राजा बन गए तो आने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आप जहां भी रहें, जैसे उन्होंने कहा कि नानक जी ने कहा कि आप लोगों का घर उजड़ जाए और कोई भी, हर नागरिक का एक अलग अलग घर हो, एक अलग अलग गांव में आप लोग जाके बसे। इस तरह का मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अच्छे लोग जहाँ भी जाएं, अपने पद चिन्हों को, आप सही बात है, बहुत अच्छी अपनी बोर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट को कलर करते हैं और जिस चीज़ की उसकी डीप जानकारी रखते हैं। जैसे पखनपुरा के पंचायत भवन की क्या कंडीशन है, शेरपुर के पंचायत भवन की क्या कंडीशन है, और आप लोगों की नियुक्ति हुई है। पंचायत सहायकों के बीच में भी पंचायत साहब हमसे बेहतर जानते हैं कौन किस पंचायत सहायक की क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों में आपका जो है अच्छा प्रभाव है। और भाई अच्छे लोगों को हर जगह जाना चाहिए और अपने पद चिन्हों को छोड़ना चाहिए। हम भी इस भावरपुर में आए, पहली बात सही बात थी, राधेश्याम यादव जो यहाँ जिले के स्टोन है, उन्होंने मुझको मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया। हम कहे भाई आपको ये नंबर किसने दे दिया? कहना जब आपकी नियुक्तियाँ हुई तो कैसे नंबर मिला ही है, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। भाई हम बैठे हैं यहीं पर, हम ट्रांसफर अपना कैंसिल करवाएंगे। सब कुछ के बाद आज तक एक भी खंड विकास अधिकारी, एक भी जिला विकास अधिकारी का पूरे प्रदेश में न तो ट्रांसफर फिर दोबारा हुआ और न तो ट्रांसफर स्थगित या कैंसिल या मॉडिफाई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम चाह रहे थे कि मेरा मॉडिफाई भी हो जाए। सौभाग्य मेरा था, मैं देखा कि मुझे जुलाई का वेतन नहीं मिलेगा, हम अपना आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर लिए महाराजगंज से रिलीव होकर के। यहाँ आने के बाद डीएम साहब को मैं नमस्ते करने गया और मैं कहा कि सर इधर ट्रेन वाले रूट पर मुझे देवरिया से आना जाना है और ठीक है, रूट वाला जो भी ब्लॉक है मैंने उसका नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाएँ। सीडीओ साहब और डीडीओ साहब दोनों लोग जब मेरे पत्रावली लेके गए तो डीएम साहब ने कहा कि अगर बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को लगता है कि रामकृपाल यादव प्रमोटेड खंड विकास अधिकारी और अच्छा काम करते हैं, जाए भावरपुर और वहाँ पे जाकर अपना IGRS निपटाएं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा IGRS डिफाल्टर होता था। यही यहाँ की अच्छाई रही है।
और हम जब आए तो 32-35 रोज मुझको जो है वो एप्लीकेशन मिलती थी, जिसको हम रजिस्टर चलवाते हैं, IGRS करते हैं। आज भी स्थिति वही है। शशिकांत को मैं 3 दिन पहले टेलीफोन किया हूँ। 23 तारीख को हम सूर्यभान जी एक साथ में शेरपुर में थे। हमने इनसे कहा कि कल देखिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, न बोल पाता हूँ मंच पर। मैं इतना ही बस कहूँगा कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो किसी भी कर्मचारी के प्रति, मेरे तरफ से कोई दुर्भावना बस मैं कोई कार्य नहीं किया हूँगा। अगर गलती से कहीं हुआ हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी तरह की भविष्य में कोई भी आवश्यकता किसी भी कर्मचारी को किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा।